Good morning to all my dear students. कल का क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे, तो जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने डिटर्मिनेंट के फार्मूला से सीखे थे। जो चीज़ हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 11th क्लास में भी पढ़ चुके थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो 12th में भी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग उसको बोलते हैं। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, जिसका जहाँ यूज होता है वो उसका एप्लीकेशन कहलाता है। तो कल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल देखे थे, डिटर्मिनेंट का जो एप्लीकेशन होता था, तो वो फार्मूला हम निकाल दिए थे और एक सवाल भी किए थे। तो ज़रा सा कल वाला रिकैप करा दे आपको। अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो फिर इसका एरिया क्या होता है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट से इसको कल निकाले थे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मतलब x कोऑर्डिनेट एक कॉलम में लिख दो, y कोऑर्डिनेट दूसरे कॉलम में लिख दो, y1 y2 y3 और 1 1 1 बैठा दो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग 10th क्लास में या 11th में जो पढ़ाए थे, बताए थे, तो वो 23 31 12 कुछ ऐसे आप लोग याद करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट ने कहा कि अब वो सारे फार्मूला आप भूल जाइए और मेरा फार्मूला से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस पर हमने कल एक सवाल भी किया था। तो इस पर जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो 3 तरह से। एक तो एरिया निकालिए, 3 ठो वर्टेक्स दे देगा, कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालो त्रिभुज का, इसी फार्मूला का यूज करोगे। दूसरा संरेख दिखाने का था कोलिनियर, और तीसरा कोई एक अननोन कोऑर्डिनेट रख देगा और एरिया ही दे देगा। तो उसी चीज़ को पहले आप नोट में लिख लीजिए और तब फिर सवाल का बात हम लोग करते हैं। तो जो क्लास नहीं आया था आज, वो इस लेक्चर को कर लोगे। तो सबसे पहले नोट में बात जो किए हैं ज़रा उसको देख लो। तो क्या किए हैं ज़रा देखो। नोट में क्या है कि एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। एरिया हमेशा धनात्मक होता है। जैसे कल हम लोग एक ठो एरिया निकाले थे, तो आया था 47/2 स्क्वायर यूनिट। अगर ये -47/2 भी आता ना, तो इसको हम लोग मॉड में रख के प्लस कर देते। मतलब एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर माइनस में भी आएगा, डिटर्मिनेंट हल करेंगे, मान लो माइनस में आया, तो उसको हम लोग मॉड लगा देंगे। इसलिए लिखे हैं एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। इसका मतलब एरिया टेकन इन मॉड, क्षेत्रफल को हमेशा मॉड में रखना है। प्लस आ रहा है तो कोई बात नहीं, माइनस जैसे आने लगेगा मॉड लगा देंगे। दूसरा बात क्या बताए थे, इसको आप नोट करते जाएंगे। दूसरा बात क्या बताए थे कि 3 पॉइंट संरेख दिखाने कभी कभी कह देता है। 3 पॉइंट्स, ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3 आर कोलिनियर, संरेख। संरेख का क्या मतलब होता है, एक ही रेखा पर, जैसे एक लाइन है हरा वाला, इसी पर ये तीनों पॉइंट है ए बी सी। तो ये संरेख कब होगा, जबकि 3 पॉइंट संरेख होता है ए बी सी कब, इफ यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 हो जाए। अगर इस तीनों पॉइंट से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि त्रिभुज तब बनता है जब पॉइंट डिस्कोलिनियर होगा, और अगर एक ही लाइन पर है पॉइंट, इसको मिलाओगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और जब त्रिभुज नहीं बना तो इसका क्षेत्रफल थोड़े हुआ, और बना तब ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो अगर मान लो क्षेत्रफल 0 है, जिसका मतलब त्रिभुज नहीं बना। कब नहीं बनेगा, जब कोलिनियर होगा। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। सूत्र यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ को 0 में खिला दो,
क्या बचा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 बराबर 0। तो अगर इस तीनों बिंदु का ये डिटर्मिनांट निकालोगे, अगर 0 आएगा तो कहना पॉइंट कोलिनियर है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। और एक तीसरा बात जो ऑब्जेक्टिव में ये खूब पूछा जाता है कि क्या कहता है कि एरिया दिया रहेगा, कोई एक अननोन कोऑर्डिनेट रख देगा। जैसे समझना, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 2 3, बी का कोऑर्डिनेट 5 8 और सी का कोऑर्डिनेट दे दिया 4 के, और कहेगा इसका एरिया 6 वर्ग इकाई है, तो के का मान क्या होगा। तो कोई एक अननोन कोऑर्डिनेट रख देगा, एरिया दे देगा, कहेगा बताओ इसका मान क्या होगा। तो जब एरिया दिया रहे तब हम लोगों को क्या करना है, इसी चीज़ को समझना है। तो वही लिखे हैं नोट में, देखो, इफ़ एरिया बी गिवन, यदि क्षेत्रफल दिया रहे, देन तब वी टेक बोथ साइन ऑफ एरिया। तो उस एरिया का हम लोग दोनों चिन्ह यूज करेंगे, प्लस वाला भी यूज करेंगे और माइनस वाला, दोनों साइन का इस्तेमाल करना है। जैसे एरिया जब दिया रहेगा प्लस माइनस दोनों साइन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो के होगा या टी होगा जिसका मान पूछेगा वो तो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट में जाएगा, और डिटर्मिनेंट का एलिमेंट नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। तो इसलिए अगर एरिया दिया रहे और कोई अननोन कोऑर्डिनेट पूछे तो आप एरिया के साथ दोनों साइन का इस्तेमाल करोगे, ठीक। तो यही 3 तरह का बात आपसे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में रहता है। मेनली क्षेत्रफल निकालिए, संरेख दिखाइए, या क्षेत्रफल दिया है कोई एक अननोन कोऑर्डिनेट का मान निकालो, कोई एक अननोन कोऑर्डिनेट x दे दे, k दे दे, t दे दे। तो जब एरिया दिया रहेगा तो क्या करना है, प्लस माइनस दोनों साइन का इस्तेमाल करना है। तो ये 3 बात नोट वाला उतारो, फिर देखो क्वेश्चन। कल तो हम लोग एक एरिया निकाले ही थे, आज जरा कोलिनियर का देख ले। बात हो गया? चलो देखो क्वेश्चन क्या है। कहता है सो दैट दिखाइए कि पॉइंट -8 3 2 -2 एंड -4 एक आर कोलिनियर। कहता दिखाइए ये 3 बिंदु संरेख है, ये कैसे दिखाएंगे संरेख। अब ये देखा था नोट में लिखाए थे कि अगर इस तीनों बिंदु का ये डिटर्मिनेंट शून्य हो जाए, लिखेंगे गिवन पॉइंट दिया हुआ बिंदु है ये है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट कर लो। x कोऑर्डिनेट को एक कॉलम में, y कोऑर्डिनेट को दूसरे कॉलम में 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को आप हल करिए, इसको हल करो, चाहे रूल अप्लाई कर लो, कॉलम समान है रो घटा लेंगे, ठीक है, या ढक के बना लो, जैसे करो। चलो हम रूले अप्लाई कर लिए, कॉलम समान रो घटाए, 2 0 यहाँ आया, तीसरा से हल कर लिया। अब इसको भांगो, हल करो तो -10 5 6 -3 10 या 30 घटा 30 0 आ गया। तो अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, जो कि देखो पीछे लिखाए थे वही कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो कहेंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर है। यही शर्त है कोलिनियर दिखाने का। तो अब हम जब इस तीनों पॉइंट से डिटर्मिनेंट निकाले एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो वो मेरा 0 आ गया है। देखो 30 घटा 30, तो लिख देंगे प्रूव, थोड़ा लैंग्वेज लिख दिया 10। अतः गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, दिया हुआ बिंदु संरेख है, दिया हुआ बिंदु संरेख है। ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, संरेख होगा। एक ये क्वेश्चन रहता है। फिर वही एक अननोन कोऑर्डिनेट के वाला। अच्छा जरा एक और देख लो, क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट वाला एक पॉइंट है। सो दैट पॉइंट a, b + c, b, c + a, c, a + b आर कोलिनियर। तो फिर वही पॉइंट x कोऑर्डिनेट a b c है, एक कॉलम में कर लिए, y कोऑर्डिनेट b + c, c + a + b, c दूसरा कॉलम में 1 1 1। इसको भांगते हैं। तो अब यहाँ हम हल नहीं करेंगे, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट का आपको बताए थे। तो C1 और C2 को जोड़ दो, देखो a + b + c आ जाएगा। वही किए हैं, C1 को चेंज कर दिए C1 + C2। इसको इसके साथ जोड़ो, a जोड़ b जोड़ c, b जोड़ c जोड़ a, c जोड़ a जोड़ b, मतलब a + b + c आ गया। बाकी इसको रहने दिए, a + b + c कॉमन ले लिए। देखो 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1 है। प्रॉपर्टीज़ है कि 2 रो या 2 कॉलम का एलिमेंट अगर इक्वल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0। a + b + c × 0, देखो 0 आ गया।
तो इस डिटर्मिनांट का मान अगर 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं संरेख है तीनों पॉइंट, यही शर्त है। तो लिख दिए 10 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, संरेख है, प्रूव्ड हो गया। चलो, तो एक संरेख तब दिखाना है जब ये डिटर्मिनांट 0 आ जाए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक, संरेख। अच्छा, अब आओ जो वही एक अननोन कोऑर्डिनेट का मान पूछ देगा, नियामक का कोई अननोन कोऑर्डिनेट k रख दे, x रख दे, t रख दे, p रख दे, और एरिया दिया रहे। तो एरिया दिया रहे तो क्या बोले हैं, हमेशा प्लस माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, इसको पहले नोट कर लो। देखो, देखो क्या कहता है, जरा सा इसको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। देखो, क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, 4 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट क्षेत्रफल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान निकालो। एरिया दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई, हुज जिसका कि वर्टेक्स शीर्ष दिया हुआ है K4 4 0 0 2। देखो यहाँ K है, इसी का मान पूछ रहा है। एक अननोन कोऑर्डिनेट रख दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यही हम बोले थे कि अगर क्षेत्रफल दिया रहे, कोई एक अननोन कोऑर्डिनेट पूछे, तो आपको प्लस माइनस दोनों साइन का इस्तेमाल करना है। तो देखो यहाँ लिखते हैं, हिंदी में भी लिख दिए, के का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तथा जिसका शीर्ष का नियामक K4 0 4 0 2 है। के निकालना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लिखते हैं गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट। तो जैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो तुमको फार्मूला आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आता है हाफ x1 x2 x3। देखो हमने लगाया हाफ, x कोऑर्डिनेट एक कॉलम में, y कोऑर्डिनेट दूसरे कॉलम में, और 1 1 1। अब दिया कितना एरिया, 4 स्क्वायर यूनिट। लेकिन हम क्या बोले कि जब भी एरिया दिया रहे अननोन कोऑर्डिनेट निकालना हो तो प्लस माइनस दोनों साइन यूज करोगे। देखो यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन का इस्तेमाल है। सूत्र लगा दिए, बराबर एरिया कितना है 4, तो लिखेंगे प्लस माइनस 4, क्योंकि हम के निकाल रहे हैं और के क्या है, डिटर्मिनेंट का एलिमेंट है। तो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट तो निगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। तो इसलिए जब भी एरिया दिया रहे, कोई अननोन कोऑर्डिनेट पूछे, तो आप प्लस माइनस एरिया के साथ दोनों चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। किए? तो अब चूंकि इसमें हम अप्लाई नहीं किया क्योंकि पहले से देखो 2 ठो 0 दिखाई दे रहा है। C2 में पहले से 2 ठो 0 है, तीसरा से हल कर लिए, प्लस माइनस, इस जगह का साइन माइनस 2 ले लिए, आमने सामने हटा दिए, K4 1 1 वही लिखे, 2 से 2 कट गया, माइनस आगे में रहा, K घटा 4 प्लस माइनस 4, तो एक बार प्लस 4 ले लो, एक बार माइनस 4, तो लिखे माइनस K माइनस 4 प्लस 4, अब माइनस K माइनस 4 माइनस 4, तो माइनस K प्लस 4 बराबर 4, 4 से 4 कट गया, माइनस K 0, तो K का मान 0 आ गया। यहाँ से देखते हैं माइनस K माइनस माइनस प्लस 4 बराबर माइनस 4, इस 4 को तुम इधर भेज दो, तो माइनस K बराबर माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, K का मान प्लस 8। तो इसका मतलब K का 2 मान आ गया, एक आ गया मेरा 0 और एक 8, तो K का 2 मान। तो हमेशा इस केस में आपको K का या कोई अननोन कोऑर्डिनेट का 2 वैल्यू आएगा। अगर सिर्फ प्लस 4 लेके चलता तो एक ही मान आता 0, ए नंबर में वही ऑप्शन रहता, इन्हें की टिक लगा दिए। तो जब भी एरिया दिया रहे, कोई अननोन कोऑर्डिनेट पूछे, तो आप दोनों साइन का इस्तेमाल करेंगे एरिया के साथ, प्लस माइनस। ठीक, तो एक ऐसा क्वेश्चन रहता है, संरेख रहता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, जो कि आप कल देखबे किए थे। फार्मूला यही होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। चलो इसको नोट कर लो।
और एक सवाल और अपने से देख लो, हम नहीं करेंगे, आप ही कर लीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में इसको लिखे हैं। कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 6 5 4 K 4 और एरिया दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई। देखो एरिया कितना दिया हुआ है, 35 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। तो K का मान निकालना है, K निकालो, एरिया दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट यहाँ है, ऑप्शन दे दिए हैं 12 - 2 -12 - 2 12 - 2। तो देखो वही करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 दिया था तो प्लस माइनस 35 लिखे, 2 को उधर भेज दिए, 70 हो गया। और यहाँ कॉलम समान है, रो घटा देते हैं या ढक के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने घटा दिया रो को, 2 ठो 0 आया। तीसरा से हल किए, आमने सामने हटा दिए, -3 -10 5 - K 0। ठीक, बना सकते हो, अपने से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिख लो, अपने से कर लो, अपने से कर लो। अब इस डिटर्मिनेंट को हल किए, 0 माइनस माइनस प्लस 10 × 5 - K बराबर 70 प्लस माइनस कर लो हल। हो गया। तो अब इसमें क्या किए देखो, हो गया 70। तो इस 10 से 70 कट गया, 10 × 7 = 70, 7 प्लस माइनस 5 - K प्लस माइनस 7, एक बार +7 ले लो, एक बार -7, +7 ले लिए, 7 को इधर लाए, K को उधर भेजे, 5 में 7 गया -2 K का मान, एक बार K को उधर भेजे और 7 को इधर लाए, तो 5 7 12 बराबर K का मान 12, तो K का 2 मान आ गया, -2 और 12, उसी में टिक लगाए हैं, -2 और 12। ठीक है, K का 2 मान आ गया, 12 -2। तो जब भी एरिया दिया रहे और आप कोई अननोन कोऑर्डिनेट निकाले तो हमेशा एरिया के साथ प्लस माइनस का इस्तेमाल करना है। तो आज यही क्लास किए थे। कल हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, साबित कर दिए थे, निकाले थे, उस पर एक सवाल भी किए थे। तो जो आज नहीं आया था, इस लेक्चर को आप ज़रूर देख करके निश्चित रूप से इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। और जो बनाने दिए हैं होमवर्क देख लो, NCERT 4.3 में बोले हैं बनाने। जिसके पास नया NCERT है उसमें 4.2 में होगा, जिसके पास न्यू वाला है तो 4.3 में है, पुराना में, नया वाला जिसके पास होगा 4.2 में। और KC सिन्हा में 6.2 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो टोटल सवाल बन जाएगा, बहुत कम सवाल NCERT में तो 5 ठो है, तो 2-4 मिनट बैठेगा पढ़ने बन जाएगा। क्योंकि 3 ही तरह का सवाल होगा, या तो संरेख दिखाइए, या तो कोई अननोन कोऑर्डिनेट K निकालिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का यही फार्मूला होता है, ठीक, जो कि कल भी किए थे। तो जो आज नहीं आया था निश्चित रूप से इस लेक्चर को करके कॉपी में उतार लेना। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात और होमवर्क है। जो नहीं बने, जब कल आप फिर आएंगे ऑफलाइन में तो जो दिक्कत होगा पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर। क्लास रेगुलर करिए, ऑफलाइन में क्लास अब्सेंट मत करिए।